बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 28 मई है और दिन है मंगल का। तहलका खेज अदालती हफ्ते के दूसरे दिन यानी आज मंगल के दिन इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के बाद सिंध हाई कोर्ट के जजेस ने भी बड़ा खड़ाक कर दिया। आज़ाद जजेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अदालतों में बैठे वो तमाम जजेस जो इमरान खान मुखालिफ जजेस थे, वो तमाम जजेस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफ जजेस थे, आज उन तमाम जजेस को बहुत बड़ा झटका लगा। अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जबरदस्त खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान मुखालिफ दो तगड़े जज आज बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, मैं अपने पुराने वीलॉग्स में बार बार आपको बता रहा था कि यह पूरा हफ्ता अदालती महाज पर बड़ा गर्म होगा। अदालती महाज से बहुत बड़ी बड़ी खबरें आएंगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के वहमो गुमान में नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत वो तमाम जजेस जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफ जजेस थे, उनके वहमो गुमान में नहीं था कि दीगर तमाम जजेस, आजाद जजेस इतनी जल्दी मुत्तहिद हो सकते हैं। 26 मार्च को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा था, मैं उसके बाद बार बार अपने वीलॉग्स में कह रहा था कि अब दीगर हाई कोर्ट्स के जजेस भी खड़े होंगे। अब नाइंसाफी का ये जो एक माहौल बना हुआ है, ना उम्मीदी का माहौल अदालतों में नजर आ रहा है, ये खत्म होगा। अब अदालतें इंसाफ करना शुरू होंगी, अब अदालतें बोलना शुरू होंगी। और आपने पिछले 1.5-2 हफ्तों के अंदर देख लिया कि किस तरीके से अदालतों के अंदर बैठे हुए चंद आजाद जजेस ने बड़े बड़े खड़ा किए। हैरानकुन तौर पर सिंध हाई कोर्ट यानी वहां के जजेस जिनसे तवक्को भी नहीं थी, पिछले 12 घंटों के अंदर सिंध हाई कोर्ट के जजेस ने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस से बड़ा खड़ा कर दिया। मैं आपको तफसील बता देता हूं खबर की। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जब से लापता अफराद केस और जब से शायर अहमद फरहाद केस में तहलका खेज रिमार्क्स देना शुरू किए, जब से उन्होंने ऐसे रिमार्क्स देना शुरू किए जो पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी नहीं दिए गए, उसके बाद अदालती जो रिपोर्टिंग है उसके ऊपर पाबंदियां लगना शुरू हो गई। यानी आपने देखा कि पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बड़े धड़ल्ले से कहा था आते साथ ही जब वो चीफ जस्टिस बने थे कि हम जो है वो जमहूरियत की बका की खातिर तमाम तर अपनी हेयरिंग्स जो है, तमाम तर समातें बराह रास्त नशर करेंगे। वो समात जिसके भी खिलाफ हो, वो केस जिसके भी खिलाफ हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तमाम तर टीवी चैनल्स के ऊपर उसकी नशरियात बराह रास्त करेगी। लेकिन नैब तरमीम कलदम केस, जिस केस के अंदर इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश होना था, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का पूरा वो जमहूरियत का चैंपियन होने का दावा धरा का धरा रह गया जब उस केस की नशरियात जो है वो बराह रास्त नहीं दिखाई गई। हालांकि उस केस के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को याद भी कराया कि इस केस की समात बराह रास्त नशर नहीं की जा रही। काजी साहब ने भरी अदालत में उसको चुप करवा दिया एडवोकेट जनरल को और कहा कि आप बैठ जाएं। उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत से तहलका खेज रिमार्क्स आना शुरू हुए, खास तौर पर एक ऐसा फैसला जो पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी नहीं हुआ था, जिसमें 3 खुफिया एजेंसियों के अफसरान को जाती हैसियत में तलब किया, उसकी रिपोर्टिंग करने के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को यह हुक्म दिया कि आइंदा के बाद जजेस के जो रिमार्क्स हैं वो टीवी के ऊपर नहीं चलने चाहिए। उसकी वजह यह थी कि जजेस जो हैं वो ताकतवर इदारों के खिलाफ रिमार्क्स दे रहे थे। उसकी वजह यह थी कि जजेस जो हैं वो वजीर आजम को तलब करने की बात कर रहे थे। पाकिस्तान की अदालती तारीख में जो कुछ पहले नहीं हुआ था, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस वो तमाम काम कर रहे थे। तो लिहाजा हुकूमत ने पैमरा को हुक्म दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो भी केस की समात होगी, अदालत की रिपोर्टिंग जो है वो टीवी के ऊपर नशर नहीं की जाएगी। इसी तरह का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मुल्क की तमाम तर जो अदालतें हैं उसके हवाले से जारी किया। पैमरा ने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जनाब आइंदा के बाद किसी जज के रिमार्क्स जो हैं वो टीवी के ऊपर नहीं चलेंगे। जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, जब तक कोई जजमेंट नहीं आ जाती, कोई टीवी चैनल किसी जज के रिमार्क्स नहीं दिखाएगा। उसके ऊपर इस्लामाबाद के जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जो उनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है, कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केसेस को कवर करती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी केसेस को कवर करती है, वो चली गई थी वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी कि पैमरा का ये नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। पैमरा का ये नोटिफिकेशन गैर आईनी, गैर कानूनी है। कैसे पैमरा हमें अदालती रिपोर्टिंग से रोक सकता है? तमाम तर
रिपोर्टर्स बड़े पुरुमीद थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, आप सब जानते हैं कि वो पिछले 1.5-2 साल से इस पूरी टीम का हिस्सा हैं, इस पूरी गेम प्लान का हिस्सा हैं, जो गेम प्लान इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालतों से इंप्लीमेंट किया गया। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पिछले 2 सालों में जितने फैसले अदालतों से आए, खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आए, वो फैसले कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत से होकर गुजरे। इमरान खान के हक में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, या किसी भी इंसानी हुकूक के हवाले से कोई एक फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं आया। जब कोर्ट रिपोर्टर्स ने यह दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस दरखास्त की समाअत अपने पास मुकर्रर कर दी और एक ही दिन के अंदर यह फैसला सुना दिया कि पैमरा फौरी तौर पर इस नोटिफिकेशन के ऊपर अमल दरामद करे कि आइंदा कोई कोर्ट रिपोर्टर किसी जज की जो रिमार्क्स हैं उनको टीवी के ऊपर नशर नहीं करेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ही नक्शे कदम के ऊपर चल रहे हैं। जिस तरीके से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा डर गए थे कि इमरान खान अगर बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे और वो अगर हमने समाअत बराह रास्त नशर कर दी तो दुनिया में तो तहलका मच जाएगा, लोग इमरान खान को देख लेंगे, सो लिहाजा वो समाअत बराह रास्त नशर नहीं हुई। फिर अदालती रिपोर्टिंग के ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी, क्योंकि जजेस जो है वो धमाकेदार रिमार्क्स दे रहे थे, जजेस बड़े बड़े खड़ाक कर रहे थे। कल सिंध हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा दोनों को अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया। मैंने क्यों शुरू में यह बात कही थी कि वो तमाम जजेस जो इमरान खान मुखालिफ जजेस हैं, वो तमाम जजेस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफ जजेस हैं, उनको यह अंदाजा ही नहीं था कि मुल्क के दीगर हाई कोर्ट्स के जजेस इतनी जल्दी मुत्तहिद हो सकते हैं, आजाद जजेस की तादाद में इतनी जल्दी इजाफा हो सकता है, क्योंकि वो जो एक घुटन का माहौल था वो 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने तोड़ दिया था। दरअसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को जो खत लिखा गया था, जिस खत के अंदर इंकशाफ किया गया था कि वो आजादाना फैसले नहीं दे पा रहे, वो पिछले 1.5-2 साल से इंसाफ पर मबनी फैसले नहीं दे पा रहे इदारों की मदाखलत की वजह से, वो दरअसल अदालती माहौल को बेहतर करने के लिए पहला ताजा हवा का झोंका था। उसके बाद से लेकर अब तक कई जजेस खड़े हुए हैं, उसके बाद से लेकर अब तक वो जजेस भी खड़े हुए हैं जो पिछले 2 साल से खामोश थे, जो पिछले 2 साल से उस तरीके से आजादाना माहौल में काम नहीं कर पा रहे थे, जो पिछले 2 साल से सिर्फ तमाशा देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि जब माहौल बेहतर होगा, जब ये काली घटाएं झटेंगी, फिर वो इंसाफ पर मबनी फैसले शुरू करेंगे। और अब जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को 6 जजेस ने खत लिखा, उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक को जस्टिस बाबर सत्तार ने खत लिखा, तो आहिस्ता आहिस्ता करके इमरान खान के हक में फैसले आना शुरू हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रिहाइयां मिलना शुरू हुई, जमानतें होना शुरू हुई, इमरान खान के खिलाफ केसेस खत्म होना शुरू हुए। तो सिंध हाई कोर्ट, यानी जिनके जजेस से कोई तवक्को नहीं थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सिंध में वही बंदा जो है वो जज लगता है जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंजूरी होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम तर चीजें वहां पर मैनेज करके, कंट्रोल करके चलती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली सिंध हाई कोर्ट के जजेस ने पैमरा का ये नोटिफिकेशन ना सिर्फ मुअत्तल किया, बल्कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का हुक्म भी उड़ा दिया और साथ ही साथ पैमरा को यह तंबीह की कि मुल्क भर की तमाम तर हाई कोर्ट्स की जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टर्स को करने की इजाजत होगी। तमाम जजेस जो रिमार्क्स देंगे बराह रास्त वो तमाम तर रिमार्क्स टीवी के ऊपर चलेंगे। सो लिहाजा 29 मई यानी कल, अब से तकरीबन 24 घंटे बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो पाकिस्तान की अदालती तारीख की सबसे बड़ी, सबसे तहलका खेज समाअत होने जा रही है, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने 3 खुफिया एजेंसियों के अफसरान को तलब कर रखा है, उसकी बराह रास्त रिपोर्टिंग भी होगी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हुक्म के मुताबिक उसको बराह रास्त नशर भी किया जाएगा। अब बेशक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा या सीनियर मोस्ट जजेस खुलकर ना बोले, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने खड़ा करना शुरू कर दिया। ये सरप्राइज है मेरी नजर में जो हाई कोर्ट के जजेस दे रहे हैं, ये वो काम है जो आउट ऑफ सिलेबस आया, क्योंकि तमाम तर चीजें मैनेज की गई थी कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाएंगे, शहबाज शरीफ की हुकूमत को एक शेल्टर मिल जाएगा, ताकतवर इदारों को एक शेल्टर मिल जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस ने पिछले 1.5-2 हफ्तों के अंदर वो काम किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक
नोटिफिकेशन के ऊपर अमल दरामद का हुक्म दे रहे थे, सिंध हाई कोर्ट के जजेस ने उस नोटिफिकेशन के ऊपर अमल दरामद का जो हुक्म है उसको उड़ाकर रख दिया 6 जून तक। यानी आज से तकरीबन 8-9 दिन बाद तक ये नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया और इसी अगले 8-9 दिन के अंदर ही तमाम केसेस जो है वो बड़े केसेस के फैसले होने हैं, बड़े तहलका खेज रिमार्क्स आने हैं, अदालती महाज से बड़ी खबरें आनी है। खास तौर पर ये जो हफ्ता है, आज मंगल का दिन है, 28 मई है, ये पूरा हफ्ता तो आपको पाकिस्तान की अदालतों से बड़े बड़े धमाके सुनने को मिलेंगे। एक 28 मई को धमाके हुए थे जिसकी वजह से आज पूरे मुल्क में छुट्टी भी दी गई है। एक धमाके जो हैं वो इस पूरे हफ्ते में होंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपको सुनने को मिलेंगे। सो मैंने कल भी ये बात कही थी कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आने का वक्त हुआ चाहता है। खास तौर पर इमरान खान के हवाले से अदालतों से आपको अगले चंद दिनों के अंदर बहुत बड़ी, बहुत खुशाइंद खबरें सुनने को मिलेंगी। मैं इंशाल्लाह आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।